नमस्कार दोस्तों, मैं विद्युत कुमार एक बार फिर आप सबों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहले है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। देखिए, जब अर्थव्यवस्था को आप पढ़े होंगे तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में जिक्र होगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, मछली पालन, पशुपालन, ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे और कुटीर उद्योग जो है ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसलिए हम इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा कि कुटीर उद्योग प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास की जीवन रेखा है। आर्थिक विकास, कोई भी देश जो डेवलप करता है, उसका इकोनॉमी जो डेवलप करता है, उसमें परिवहन, जो यातायात है, जो ढुलाई का कार्य होता है, व्यापार है, जितने भी बिजनेस है, और संचार, जितने भी हम लोग कम्युनिकेशन का साधन, चाहे वो मोबाइल हो या रेडियो हो, टीवी हो या कोई मीडिया हो, आज के दौर में इंटरनेट है, ये सभी क्या है कि तीनों किसी भी देश के आर्थिक विकास में इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जीवन रेखा में इनमें सभी इसका ऑप्शन होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उसका जो जीवन रेखा होता है वो परिवहन, व्यापार और संचार तीनों होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित था। देखिए, लिच्छवी जो है वो प्राचीन समय में, जब दुनिया में लोकतंत्र का उद्भव भी नहीं हुआ था, उस समय हमारे राज्य बिहार में लिच्छवी गणतंत्र जो है उस समय संचालित हो रहा था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार। एक कथन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, दूसरा है आर्थर लेविस, सी है ब्राउन और डी है मार्शल। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन जो है ब्राउन के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, कांवर झील बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो देखिए, कांवर झील की विशेषता पहले जान लीजिए। कांवर झील जो है वो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जो बिहार के बेगूसराय जिला में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन होगा सी राइट आंसर। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग थे, जिन्होंने रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना ये जल बंटवारे से संबंधित है। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? समाज में जो विभेद है वो उसका उत्पत्ति का मूल कारण जाति है। जाति के कारण ही समाज में विभेद उत्पन्न होते हैं। चलिए देखते हैं कि आगे 9 नंबर में क्या है। 9 नंबर है कि भारत में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत में देखिए अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष क्या होता है? जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि जो है वो सत्ता का जो है संचालन करने में मदद करती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? 1984 में भोपाल में एक गैस के लीक होने के कारण हजारों लोगों की मौत हुई थी। वो गैस थी मेथिल आइसोसाइनेट। ये इसके कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज पर स्थित है। बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो बैलाडीला खान से जो है लौह अयस्क का जो है निष्कासन होता है, निकाला जाता है।
कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा रिजर्व जैव मंडल जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? ये हमारे बिहार में स्थित है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा को देखिए दूसरा नाम रेगड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन, प्रवहनीय मतलब एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होता हो तो वो है नदी। तो इस तरह से ये 16 क्वेश्चन का जो है एक सेट मैंने तैयार किया था। अब देखिए चलते मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे जो है कुछ लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।